Welcome back to Bind EduTech, and as you can see, this is a continued class in which we were going through the textbook of chapter number 2 from Hornbill. We are not afraid to die. ये जो एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में किए थे और मैंने कहा था, बताया था आपको कि इस पैराग्राफ का कितना इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में, कि इस पैराग्राफ से ही इस चैप्टर का टाइटल बनाया गया है। इस पैराग्राफ से ही इसका टाइटल बनाया गया है और वो टाइटल नरेटर के बेटे, 6 साल के बेटे जॉन जो है, वो उसका बोला हुआ स्टेटमेंट है अपने फादर को। जब उसके फादर, ये डेट वाइज जैसे इसमें हम लोग चल रहे हैं, तो अभी हम लोग 5 जनवरी के डेट में हैं और बताया गया है कि 5 जनवरी के सुबह होते होते उन लोगों का कंडीशन पहले जैसा ही फिर से दयनीय, मिजरेबल हो गया था। कारण थे कि क्लाउड्स छा गए थे और 40 नॉट्स पर आवर के स्पीड से विंड चल रहा था और सी वेव्स हायर और हायर होते जा रहे थे। तो 5 तारीख के सुबह को ये लोग एक बार फिर से बहुत मिजरेबल कंडीशन में फंस गए थे और जो इनका डेस्टिनेशन था उस समय, एक आइलैंड पहुंचना चाहते थे किसी तरह। उस आइलैंड का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, उस आइलैंड को मैंने मैप में, पिक में भी दिखाया है। और मगर जिस तरह का कंडीशन था 5 जनवरी के सुबह को, तो वैसे कंडीशन में मुश्किल लग रहा था इन लोगों की, वो लोग उस आइलैंड तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं। और उसके बेटे के द्वारा बोला गया ये जो सेंटेंस है ना, जिसमें पहले वो सवाल पूछता है कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम लोग मरने वाले हैं। ये सेंटेंस इस ओर हिंट करता है कि कितना ख़राब सिचुएशन रहा होगा जो कि उसके बेटे ने पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं। तो इतना ख़राब सिचुएशन था, मरने वाला, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन था, तभी बेटे ने पूछा। नरेटर ने क्या किया, बेटे को आंसर दिया कि हम लोग मरने वाले हैं या नहीं मरने वाले हैं। नरेटर ने बेटे को क्या किया, उसने बेटे को आश्वासन देने की पूरी कोशिश की दैट वी विल गो थ्रू इट, है ना, वी विल बी विक्टोरियस, वी विल विन ओवर द प्रॉब्लम। वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था एश्योर, जिसका मतलब हम आश्वासन बताए थे। तो बहुत कोशिश करते हैं नरेटर अपने बेटे को ये आश्वासन देने में, ये एश्योर करने में कि नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, वी आर नॉट गोइंग टू डाई। ये अपने बेटे को वो एश्योर करना चाहते थे। लेकिन उनके बेटे ने एक ऐसा सेंटेंस कहा उसके बाद, जो सेंटेंस इस चैप्टर का टाइटल बना, जो उसके बेटे का मेंटल स्टेटस, मेंटल स्ट्रेंथ, उसके बेटे का करेज एट द एज ऑफ 6 years, अ चाइल्ड ऑफ 6 years इज सेइंग दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये लिखा है, वी आर नॉट अफ्रेड of dying if we can all be
टुगेदर। एक 6 साल का बच्चा का ये स्टेटमेंट है कि फादर डैडी को अपना वो बोलता है नरेटर को कि मैंने आपसे ये पूछा कि आर वी गोइंग टू डाई, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उसके बेटे को डर लग रहा था मरने से, ये बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि उसके आगे वाला सेंटेंस जो उसका बेटा बोला है वो इस बात का प्रूफ है कि वो डरा हुआ नहीं था। वो बोलता है कि मुझे मरने से डर नहीं लग रहा है अगर हम सब साथ हैं तो। कौन कौन हम सब में कौन कौन हैं? नरेटर हैं, उनकी वाइफ और बेटा जॉन जो ये सेंटेंस बोल रहा है, और बेटी सुज़ैन। तो ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से अगर यूनाइटेड रहा जाए, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर यूनिटी है तो बड़े से बड़े खतरे का सामना करने का साहस, हिम्मत वो यूनिटी देता है। तो उसका बेटा जो है वो बोल रहा है फादर से कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं मरने से डर रहा हूँ, मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है अगर हम सब साथ हैं तो। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। अब इसके आगे देखो एक पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के आई कुड फाइंड नो वर्ड्स से लेकर के है पैराफिन तक। अब अपने बेटे के मुंह से ये जो सेंटेंस सुना नरेटर ने, तो नरेटर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मतलब ही वॉज इन अ कंडीशन नॉट टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि उसके पास कुछ जवाब देने के लिए था ही नहीं इस बात का, अपने बेटे के इस बात का कि आप ये मत सोचिएगा कि मुझे मरने से डर लग रहा है, मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा अगर हम सब साथ हैं तो। उसका ये स्टेटमेंट सुन करके नरेटर लिखते हैं आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। ये बड़ी बात है, आपको ये याद रखना चाहिए कि नरेटर के पास अपने बेटे के आंसर का ये जो रिस्पॉन्ड वर्ड है ना, जवाब जो मिला बेटे का कि मरने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है अगर हम सब साथ हैं तो, ये जवाब सुन करके उसके फादर के पास नो वर्ड्स लेफ्ट। मतलब फादर को समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे को अब क्या बोले आगे। एक वर्ड जो बहुत इजी वर्ड है, क्लास 11th में किसी चैप्टर में यूज़ भी हुआ है, वो वर्ड है स्पीचलेस। कभी कभी सामने वाला कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी बात बोल देता है जिसका कि जवाब आपके पास नहीं होता। यू डोंट हैव एनी आंसर टू दैट थिंग सेड बाय समवन, यू डोंट हैव एनी आंसर। उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्पीचलेस होना। तो इसके नरेटर जो हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं। नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब है उत्तर देना। स्पीचलेस एक वर्ड में बता रहे हैं कि इसके फादर स्पीचलेस हो जाते हैं। फिर वो निकलते हैं अपने बच्चों के कमरे से बाहर निकलते हैं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन। वो
बाहर निकलते हैं अपने बच्चों के केबिन से, केबिन मतलब समझाए थे हम, और बाहर निकलते वक्त वो अपने मन में एक बात ठान लेते हैं, और ये बात इसलिए वो अपने मन में ठानते हैं क्योंकि उनके बेटे ने जो उनको ये बात, ये स्टेटमेंट जो अपना रखा था कि मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है अगर हम सब साथ हैं तो। इस सेंटेंस ने स्पीचलेस तो कर ही दिया था नरेटर को, और अगर इसको एक और व्यू पॉइंट से देखें तो इस सन के, अपने बेटे के इस पॉजिटिव स्टेटमेंट का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है नरेटर पर। नरेटर और ज़्यादा इनकरेज्ड हो जाता है और डिटरमाइंड हो जाता है। डिटरमाइंड वर्ड लिखा है ना यहाँ। वो अपने बेटे का बात सुन करके स्पीचलेस हो गए, कोई जवाब, कोई वर्ड्स तो नहीं थे उनके पास, लेकिन वो बाहर निकले बच्चों के केबिन से। तो बाहर निकलते वक्त उन्होंने एक डिटर्मिनेशन लिया। अब ये डिटरमाइन वर्ड है ना, डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, इसका ट्रांसलेशन अगर आप देखिएगा हिंदी जो बैकग्राउंड्स आते हैं तो डिटरमाइंड का मतलब तुमको बताएगा दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ता के साथ किसी बात का फैसला लेना, डिटरमाइंड। तो अपने बच्चों का, दोनों बच्चों का हौसला देख करके कि ऐसे सिचुएशन में भी अगर मेरे बच्चों में 7 साल की बेटी और 6 साल का बेटा, अगर मेरे बच्चे इतने पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं तो उससे ना ये नरेटर का जो डिटर्मिनेशन है, जो करेज है, जो साहस है, वो बूस्ट कर जाता है, कई गुना ज़्यादा बूस्ट कर जाता है। और वो ये दृढ़ निश्चय करते हैं केबिन से निकलते वक्त, ये डिटरमाइंड करते हैं टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। फाइट द सी, कोई टफ वर्ड तो है नहीं यहाँ। वो बाहर निकलते वक्त ये दृढ़ निश्चय करते हुए निकलते हैं कि मैं समुद्र से लड़ूंगा। समुद्र से लड़ूंगा मतलब क्या है? ये जो तूफान में उनका जहाज फंसा हुआ है, शिप, तो समुद्र से ही लड़ाई हो रही है, उसी को समुद्र से लड़ना बोला जा रहा है। तो वो ये दृढ़ निश्चय करते हुए निकलते हैं कि मैं समुद्र के से लड़ूंगा विथ एवरीथिंग आई हैड। अगर इसको इसका ट्रांसलेशन के जगह अगर इसका मीनिंग समझा जाए इस सेंटेंस का, टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, तो बोलचाल के भाषा में आप समझ सकते हैं कि नरेटर बच्चों के केबिन से निकल करके और बूस्ट अप हो गया था और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो इस सिचुएशन से लड़ेगा। सी से लड़ेगा मतलब इस सिचुएशन से लड़ेगा और जी जान से लड़ेगा, टिल लास्ट ब्रेथ। जी जान से लड़ना समझते हो ना, किसी चीज़ में जी जान लगा देना, मतलब जितना आपके पास है सब कुछ लगा देना।
तो वो नरेटर यहाँ लिख रहे हैं कि बच्चों के कमरे से निकलते वक्त, केबिन से निकलते वक्त वो इतने बूस्ट अप हो चुके थे अपने बच्चों के पॉजिटिव एटीट्यूड को देख करके और सुन करके, कि इतना बुरा स्थिति में भी बच्चे जो हैं वो डरे हुए नहीं हैं और बोल रहे हैं कि अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। ये बात नरेटर को बूस्ट अप करता है और वो दृढ़ निश्चय करता है कि वो जी जान लगा देगा, इस सिचुएशन से लड़ेगा और इस सिचुएशन को जीत करके और अपने परिवार को बचाएगा। ये जब उसका बेटा बोल देता है तो सोचो एक फादर के क्या इमोशंस रहे होंगे जब 6 साल का बेटा बोल रहा है कि डैडी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मरने से डर नहीं लग रहा, मैं मरने से नहीं डरूंगा अगर हम सब साथ हैं तो इसको एक फादर का एक इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि उसको इतना एनर्जी बूस्टअप कैसे हुआ नरेटर में, और उसने निश्चय किया कि जितना उसके पास है जी जान से वो लड़ेगा सिचुएशन से, समुद्र से, समुद्री तूफानों से वो लड़ेगा, हार नहीं मानेगा और सक्सेसफुली अपने फैमिली को निकाल लेगा वहाँ से, उस बैड सिचुएशन से। ये वो डिटरमाइंड करता है केबिन से बाहर आते वक्त। तो क्वेश्चन कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ से रेज किए जा सकते हैं, जैसे पिछले ही पैराग्राफ से शुरू करेगा कि 5 तारीख 5 जनवरी जब कंडीशन एक बार फिर से मिजरेबल हो जाता है तो नरेटर बच्चों के केबिन में क्यों जाते हैं, पूछेगा। ये भी पूछ सकता है कहाँ जाते हैं, बच्चों को के केबिन में क्यों जाते हैं, उनको ढाढ़स बंधाने जाते हैं। जैसे आपको यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है टू कंसोल देम। एक कंसोल वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, अगर ये कंफर्ट वर्ड के जगह पर हम लोग यूज़ करें। वो अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाने जाता है कि तुम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, घबराना मत, मैं इस बैड सिचुएशन से, इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से तुम लोगों को, सबको हम लोग बच के निकल जाएंगे, ज़िंदा बच के निकल जाएंगे। ये कंफर्ट देने पहुंचता है वो बच्चों के पास। और होता क्या है, उल्टा होता है, वो बच्चों को हिम्मत देने जाता है, हिम्मत बंधाने जाता है, लेकिन उल्टा उसके बच्चे ही उसको, उसके हिम्मत को, उसके करेज को और बूस्ट करने वाला एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम लोग डर नहीं रहे हैं, मरने से भी नहीं डरेंगे अगर हम सब साथ हैं। तो पूछेगा कि इसका क्या जवाब दिया या इस पर क्या रिएक्ट किया नरेटर ने अपने बेटे के इस सेंटेंस पर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। इस पर रिएक्शन क्या था नरेटर का? तो रिएक्शन ये फर्स्ट लाइन में है कि नरेटर के पास कोई वर्ड्स नहीं थे। दैट मीन्स ही वॉज स्पीचलेस आफ्टर लिसनिंग दिस सेंटेंस फ्रॉम हिज 6-year-old सन जॉन।
जब उसने जॉन के मुंह से ये सेंटेंस सुना तो वो स्पीचलेस हो गया नरेटर। ही हैज़ नो वर्ड्स टू से, वो कुछ बोला भी नहीं, है ना, और निकल गया बच्चों के केबिन से। और बच्चों के पॉजिटिव एटीट्यूड से जो उसको बूस्टअप मिला था, जो उसका साहस और हिम्मत और बढ़ गया था, उससे वो ये निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी जान लगाना पड़े, एवरीथिंग दैट ही न्यू, एवरीथिंग दैट ही कैन डू, जो भी वो जानता है, जितना उसका एक्सपीरियंस है नरेटर का, और जो भी वो कर सकता है। इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि जी जान लगा करके भी वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बाहर निकालेगा। ये वो डिटरमाइंड करता है। किससे लड़ेगा? सी से लड़ेगा। अब सी से लड़ेगा का ये सिंबॉलिक हुआ। अब इससे मतलब समझ सकते हैं, तूफान से लड़ेगा, और उसका और ब्रॉड मतलब होगा तो वर्स्ट सिचुएशन से लड़ेगा। तो कैसे फैमिली मेंबर्स में जो जूनियर मेंबर्स हैं, जूनियर मोस्ट मेंबर्स हैं, वो अपने फैमिली के हेड को, मतलब अपने फादर को और उस जहाज के कैप्टन को, उन लोगों ने इनकरेज किया। तब नरेटर का हिम्मत जो है वो और ज़्यादा बढ़ा और उसने बोला कि जी जान लगा दूंगा। सोचा, अपने मन में सोचा कि जी जान लगा दूंगा, लेकिन मैं अपने फैमिली को इस सिचुएशन से, समुद्र से मुझे लड़ना, चाहे जिस तरह से लड़ना पड़े, सब कुछ करने को तैयार है अपने फैमिली को सेफली निकालने के लिए वहाँ से। अब वो करता क्या क्या है, कोशिश क्या क्या करता है? टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब जो लोग इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक से पढ़े हैं, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़े हों, क्लास में पढ़े हों, ट्यूशन में पढ़े हों, या इन वीडियोस से पढ़े हों, तो उनको ये बात अभी तक पता होना चाहिए कि उनके बोट का, उनके शिप का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ था। स्टार बोर्ड लिखा हुआ ये वर्ड, इसका मीनिंग मैंने बताया है पहले। वैसे तो आपको, अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। राइट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द शिप, शिप के राइट साइड के बॉडी को बोला गया स्टारबोर्ड साइड। और वही साइड क्या था? वीकेंड वर्ड यूज किया है। तो वीक मतलब कमजोर, डैमेज। कौन सा साइड डैमेज था? तो वर्ड अपना राइट साइड वर्ड आसान है समझना, लेकिन स्टार बोर्ड साइड अगर लिख दे, जैसे यहाँ लिखा है, इसके पहले भी लिखा है, तो स्टार बोर्ड साइड का मीनिंग होता है राइट साइड। ये मैंने ऊपर जब फर्स्ट टाइम ये वर्ड आया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो क्योंकि उनका बोट का जो मुख्य डैमेज था, अलार्मिंग डैमेज जो था, वो राइट साइड में था। वीकेंड मतलब डैमेज, कमज़ोर हो जाना। उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नरेटर ने क्या किया? आई डिसाइडेड टू हीव टू। अब ये यहाँ भी एक अच्छा वर्ड है, आई डिसाइडेड टू हीव टू। जो इनका सिचुएशन जो खराब था, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था बोट का एक साइड पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से डैमेज्ड हो चुका है, राइट साइड, स्टारबोर्ड साइड। उसी के वजह से
जो सी वाटर है वो अंदर आते जा रहा है शिप का, और शिप का जो वाटर लेवल है वो बढ़ाते जा रहा है। इन्होंने अभी तक उस वाटर लेवल को पंपिंग करके और कंट्रोल में लाया था। 4 तारीख के सुबह तक कंट्रोल में था। फ्यू सेंटीमीटर्स, बहुत कम पानी जो है इनके समुद्र में, समुद्र का बहुत कम पानी अब इनके बोट में बचा हुआ था, जिसको फ्यू सेंटीमीटर्स बोला था। ठीक है, तो वो जो डैमेज था वहाँ से लगातार पानी, सी वाटर अंदर आते जा रहा था। हालांकि ये भी लिखा गया है ऊपर, आपने पढ़ा है कि वो लोग अब पानी एंटर करने का जो स्पीड था, पेस था, खाली उसी को वो लोग कॉम्बैट लड़ रहे थे। जितना पेस में पानी आ रहा था उतना ही पेस में वो लोग पानी को बाहर फेंकते पंपिंग आउट करते जा रहे थे। और सी वाटर लेवल जहाज के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया था। मगर ज़्यादा देर तक ये सिचुएशन रहा नहीं, और राइट साइड से पानी का जो आना था वो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसका पेस बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे बोट ज़्यादा डैमेज्ड होते जाएगा वैसे वैसे वाटर एंटर ज़्यादा करेगा शिप में, और शिप का वाटर लेवल बढ़ेगा और शिप के डूबने की पूरी तैयारी हो जाएगी अगर वाटर लेवल बढ़ गया तो। और शिप के डूबने की अगर तैयारी है तो इसका मतलब कि शिप के साथ जो फैमिली प्रेजेंट है और जो अलग से 2 क्रूमैन प्रेजेंट हैं वो सब भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। तो राइट साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? सबसे पहले लिखा है आई डिसाइडेड टू हीव टू। अब ये वर्ड जो है ना, टू हीव टू, ये वर्ड हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएँ, जबकि बहुत इजी मतलब है। टू हीव टू का मतलब है टू रिड्यूस द स्पीड। तो बाहर निकल करके जब नरेटर ने ये निश्चय किया अपने मन में कि चाहे मुझे कितना भी लड़ना पड़े समुद्र से और इस सिचुएशन से, मैं लड़ूंगा, आई विल डू एवरीथिंग आई कैन, लेकिन मैं अपने फैमिली को बचाऊंगा। तो अब बचाने के लिए भाई शिप को बचाना पड़ेगा। अब शिप को बचाने के लिए शिप का जो स्टारबोर्ड साइड है जो डैमेज्ड है, वहाँ से पानी एंटर कर रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला काम तो ये करता है कि शिप के स्पीड को कम कर देता है। ये हीव टू वर्ड लिखा है ना, कम कर देता है शिप के स्पीड को, पहला काम ये। दूसरा, with the undamaged port hull facing the oncoming waves। दूसरा काम, ये पहला काम करता है शिप के स्पीड को रिड्यूस करना, और दूसरा काम क्या करता है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, तब पूरा टर्म है अनडैमेज्ड पोर्ट हल। तो इसका आपको अनडैमेज्ड तो आप समझते होंगे, पोर्ट हल, इसका आपको मैं नोट्स जो मैं देता हूँ उसमें मैं मीनिंग्स इन वर्ड्स का लिख देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनडैमेज्ड पोर्ट हल, इसका मतलब है, यहाँ ब्रैकेट में देख लो, अनडैमेज्ड पार्ट ऑफ द फ्रंट पोर्शन, अनडैमेज्ड पार्ट ऑफ द फ्रंट पोर्शन। वो हल वर्ड भी उसी में आया है।
पोर्ट हल, अनडैमेज्ड पोर्ट हल। हल वर्ड पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत पहले स्टार्टिंग में। तो एक तो इसने रिड्यूस किया स्पीड को, और दूसरा काम ये किया कि इसने स्टीयरिंग से बोट के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हुए बोट को इस तरह से चला रहा था, इस डायरेक्शन में चला रहा था कि जो सी वेव है वो दाहिना साइड, जो डैमेज्ड साइड है, उधर ना टकराए, बल्कि किधर टकराए, अनडैमेज्ड पोर्शन ऑफ द शिप, फ्रंट, अनडैमेज्ड फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप। तो ये इनके सेलिंग का एक्सपीरियंस भी दिखाता है। सेलिंग मतलब जैसे ड्राइविंग बोलते हैं। तो पहले तो बोट का स्पीड कम किया, जिसके लिए टू हीव टू वर्ड लिखा, और उसके बाद क्या किया कि बोट को कुछ इस तरह से चला रहा था, ऐसे एंगल में चला रहा था कि जो सी वेव्स आ रहे थे, जो बोट को हिट कर रहे थे, तो वो सी वेव्स को सामना करने के लिए जो अनडैमेज्ड फ्रंट पोर्शन था, लेफ्ट साइड वाला, समुद्र की लहरें उस पोर्शन से टकराए, ऐसा सेलिंग कर रहे थे नरेटर, कि जो समुद्री लहरें हैं वो कमज़ोर राइट वाले साइड में न टकराए, बल्कि जो अनडैमेज्ड फ्रंट पोर्शन है शिप का, उससे टकराए। ये कोशिश कर रहे थे, स्पीड कम किया, दूसरा कोशिश ये किया, और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट कोशिश किया, यूजिंग एन इम्पोवराइज्ड सी एंकर ऑफ heavy nylon rope and 22 liter plastic barrels of paraffin। और एक जगह ये एंकर वर्ड आपको याद होगा, मैंने एंकर बताया था, और शिप के साथ एंकर का क्या रिलेशन होता है, क्या यूजेस होता है, ये मैंने बताया था। और जो लोग पढ़े हैं उनको ये भी बताया गया है कि इनका जो एंकर था और जो छोटे छोटे लाइफ बोट्स थे, जो डिंगीज वर्ड आया था, ये सब समुद्री वेव में बह चुके थे। मतलब अब ये इनके पास थे नहीं, तो इनके पास एंकर नहीं है। तो ये ना बोट में मौजूद बड़े बड़े ड्रम से एक रस्सी को, मोटे रस्सी को, हेवी नायलॉन के रस्सी को क्या करता है, ये 22 लीटर का प्लास्टिक का बैरल, मतलब ड्रम, 22 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम भरा हुआ, उसमें क्या भरा हुआ है, पैराफिन भरा हुआ है। पैराफिन मतलब होता है वैक्स। तो ये क्या करता है कि एक हेवी नाइलॉन रोप से 22 लीटर का ड्रम बांधता है, और उन ड्रम्स को फिर पानी में नीचे फेंक देता है। रस्सी से बंधा हुआ जो ड्रम है 22 लीटर का, किस चीज़ का काम करने के लिए, एंकर का काम करने के लिए, क्योंकि एंकर इनका वॉश आउट हो चुका है। तो एंकर का भी जुगाड़ लगाता है ये ड्रम्स से। तो ये सारी चीज़ें करते हैं नरेटर जब वो बूस्ट अप होते हैं अपने बच्चों के इस स्टेटमेंट से, खास करके बेटे के इस स्टेटमेंट से कि आप ये मत समझिएगा कि मुझे डर लग रहा है, अगर हम लोग सब साथ हैं तो मुझे मरने से डर बिल्कुल नहीं लग रहा। तब वो
थोड़ा बूस्टअप होता है एनर्जी नरेटर का, और वो डिसाइड करता है कि किसी तरह चाहे जी जान लगाएं, फाइट करना पड़े पूरे समुद्र से, करेंगे, लेकिन अपने फैमिली को अलाइव सुरक्षित पहुंचाएंगे कहीं। और इसके लिए वो कुछ तरीके अपनाता है। पहला तरीका बोट का स्पीड कम करता है। दूसरा तरीका कि इस एंगल से बोट को चलाता है कि अनडैमेज्ड पार्ट जो है फ्रंट पार्ट, उससे आकर के समुद्री लहर टकराए, जो भी टकराए, जो डैमेज्ड पार्ट है उससे आके न टकराए। और तीसरा जुगाड़ लगाता है, क्योंकि एंकर वॉश आउट हो चुका था, तो एंकर के जगह 2 ठो प्लास्टिक ड्रम 22-22 लीटर का जिसमें वैक्स भरा हुआ था, उन दोनों ड्रम्स को एक मोटे से नायलॉन के रस्सी में बांध करके और नीचे समुद्र में फेंक देता है। वो ड्रम्स किस चीज़ का काम करेंगे? एंकर का काम करेंगे, और उससे भी बोट का स्पीड जो है वो कम रहेगा। तो ये पैराग्राफ था टेक्स्ट बुक से, इसका मीनिंग्स हम आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।